हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी टॉपिक हमारा। अकाउंटेंसी में एक इशू डिबेंचर है जो कंपनी का एक पोर्शन है जो अभी हमारा रह रहा है। कुछ पोर्शन उसका हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर रिडम्पशन की टर्म्स दी हो, क्योंकि थ्योरी में मैं आपको समझा चुका हूँ कि टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या होती है। तो टोटल 6 टर्म्स होती हैं, उसमें से 3 तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। जो हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए हैं वो उसमें रिडम्पशन की टर्म ये थी कि रिडम्पशन किस पे थी, पार पर। पार का मतलब होता है कि अगर कोई डिबेंचर 100 का है तो वो रिडम्पशन भी उसकी कितने पर होगी, 100 पर। तो उसको कहा जाता है टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में एट पार। तो एट पार वाले नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मल का मतलब जो जर्नल एंट्रीज हमने अब तक इशू ऑफ डिबेंचर के लिए की हैं वो सब रिडम्पशन की पार की कंडीशन की है। तो आज हम देखते हैं कि जब रिडम्पशन प्रीमियम पर हो और जो ज्यादातर सीबीएसई में के बोर्ड में पूछा जाता है तो हम एंट्री किस प्रकार से करेंगे। और ये क्वेश्चन कंफर्म है कि 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा इस साल। तो ये जो वीडियो है ये आपके 4 मार्क्स इजीली कंफर्म कर देगी। देखिए ये एक क्वेश्चन है और ये ऑब्वियसली है, इसके सीबीएसई में आया था। सीबीएसई में 2 पार्ट आए थे, मैंने इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया क्योंकि 3 कंडीशंस हैं हमारे रिडम्पशन पे, तो वो तीनों कंडीशन यहां पर लेनी थी। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन किस तरीके से लिखा होता है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको बताता है कि इशू वाली है। देखिए सबसे पहले तो हम इशू के चैप्टर में हैं। रिडम्पशन की टर्म्स जरूर होगी पर रिडम्पशन नहीं कर रहे क्योंकि रिडम्पशन इस साल हमारे कोर्स में भी नहीं है। तो हम इशू का काम कर रहे हैं। कहा कि केटीआर लिमिटेड इशूड 9%, ये 9% इंटरेस्ट है। 1000 एक डिबेंचर का प्राइस है और वो मैंने इशू किया है। देखिए यहां पर कहीं पर नहीं लिखा कि कितने डिबेंचर इशू हुए। इसका मतलब डिबेंचर जो है एक था, कुल कितना था, एक। 4 मार्च 2016 को मैंने इशू किए, तो यहां डेट भी इंपॉर्टेंट है तो हम डेट का कॉलम भी यूज करेंगे। 4 मार्च या जिस भी वे में हम इसको लिखना चाहें। हमें इन कंडीशंस में जो है जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी कंडीशन क्या है, कैसे हमें पता चले कि ये रिडम्पशन की प्रीमियम की कंडीशन है, क्योंकि वही हम केस कर रहे हैं, पार वाले हम कर चुके हैं। तो बाद में लिखा हुआ है कि रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये हमें बताता है कि रिडम्पशन किस पर है, प्रीमियम पर है और इशू की एंट्री हमें पास करनी है। तो इशू पर रिडम्पशन के प्रीमियम के होने का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था 11th क्लास में जिसको हमने प्रूडेंस कंसेप्ट के नाम से जाना था। ये कंसेप्ट कहता था कि अगर कोई लॉस हो रहा है या होगा भविष्य में तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वही प्रूडेंस कंसेप्ट हमें कहता है कि जब रिडम्पशन पे आप 10% ज्यादा दोगे और ये कंफर्म हो चुका है, दैट्स मीन्स ये एक तरीके से आपका लॉस है। आपने किसी से 1000 रुपए लिए हैं और आप उसको 10% ज्यादा मतलब कि 1100 रुपए वापस करोगे, तो वो जो 100 रुपए आपको जब वापस करने हैं ज्यादा, वो लॉस है आपका, उसको आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इसलिए इसका इफेक्ट हमारी इशू की एंट्री पर पड़ता है और वो जो लॉस है उसको मुझको आज ही रिकॉर्ड करना होता है। तो अब कैसे एंट्री पास करते हैं, तो अब केस फर्स्ट सबसे पहले देखो क्या लिखा कि व्हेन डिबेंचर जो है इशूड किस पर है, पार पर। पार का मतलब अगर वो 1000 का है तो 1000 में इशू हो रहा है, उसको कहते हैं पार पर। तो इशू जब पार पर है इसका मतलब मैंने 1000 के डिबेंचर को 1000 में इशू किया। तो जिसने वो डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर लिया उसने मुझे बैंक के थ्रू 1000 रुपए दिए और वो 1000 मैंने डिबेंचर एप्लीकेशन में डाल दिए। अब बाद में वो 1000 मैं डिबेंचर एप्लीकेशन से लूंगा और डिबेंचर अकाउंट में दे दूंगा। ये होती एंट्री जब अगर रिडम्पशन किस पर होती, वो भी पार पर होती। बट क्योंकि रिडम्पशन किस पर है, प्रीमियम पर, तो आपको एक चीज डेबिट में ऐड करनी पड़ेगी और एक चीज आपको क्रेडिट में ऐड करनी पड़ेगी। तो ये आपको समझना है कि जब रिडम्पशन प्रीमियम पर हो तो जो ये नॉर्मल एंट्री होती है
इसके अंदर एक चीज डेबिट में और एक चीज क्रेडिट में, और वो उसी 10% की होगी, मतलब कि जो रिडम्पशन का प्रीमियम है उसी की होगी। अब 1000 का 10% निकालते हैं तो अमाउंट हमें सबसे पहले कंफर्म हुआ कि 100 रुपए है, तो मैंने दोनों जगह 100 रुपए लिख दिए। अब डेबिट क्या है, क्योंकि अभी हम बोल रहे थे कि लॉस है और लॉस को रिकॉर्ड करना है, तो ये कंफर्म है कि हमें अपनी एंट्री में भी क्या लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो आप क्या ऐड कर दोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। क्रेडिट क्या करोगे, ये 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जब आप रिडम्पशन करोगे, तो इसलिए आप यहां लिखोगे प्रीमियम जो ये है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये हर एंट्री में आप यही ऐड करोगे अगर रिडम्पशन किस पर हो, प्रीमियम पर हो। तो डेबिट में ऐड करना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्रेडिट में ऐड करना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इस तरीके से हमारी एंट्री पूरी हो जाती है। तो दो केस हमने एक साथ सीखे, एक जब रिडम्पशन पार पर हो और इशू भी पार पर हो, जिसमें ये दोनों हट जाएंगे, तो ना ये उसमें होगा ना ये उसमें होगा। दूसरा केस बना कि इशू पार पर हो और रिडम्पशन किस पर हो, प्रीमियम पर हो, तो उसमें ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 6 केसेस हैं, 2 हमने इससे सीखे, अब 2 इससे अगली से सीखते हैं, मतलब कि बी पोर्शन से। बी पोर्शन कहता है कि व्हेन डिवेंचर जो है इशू हुए हैं 6% के डिस्काउंट पर, आपको 6% कम मिला। 1000 का अगर मैं 6% निकालता हूं तो वो 60 रुपीज निकलता है, तो इसका मतलब आपको कितने रुपए मिले होंगे, 1000 में से 60 माइनस कर कितने, 940। तो आप 940 ही डिवेंचर एप्लीकेशन में डालेंगे और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन में यहां 940 लिखेंगे। डिवेंचर हमेशा पार से आता है, डिवेंचर अकाउंट कभी भी पार के बिना नहीं आएगा, तो ये कंफर्म है कि यहां मेरा 1000 रुपए ही आएगा। तो जो ये इशू जो 6% डिस्काउंट पर है, इस 6% को मुझे दिखाना पड़ेगा, ये भी मेरा एक तरीके का लॉस ही है, तो मैं इसको 60 लिखूंगा और यहां डेबिट में लिख दूंगा डिस्काउंट ऑन इशू। ये किस चीज का है लॉस आपका, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो इसको आप दिखा दोगे। ये हमारा नॉर्मल कोर्स होता है, यही हमारी नॉर्मल एंट्री है। अगर हम रिडम्पशन को हटा दें, तो अगर रिडम्पशन को भूल जाएं या कहीं के रिडम्पशन किस पर है, पार पर, तो ये एंट्री है मेरी। तो ये वो केस है जब इशू किस पर हो, डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन किस पर हो, पार पर। बट हमें क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है, हमें कहा गया है कि रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पर है और 10% पे है, तो ये जो 2 यहां ऐड किए थे, ये दोनों ही यहां पर ऐड कर दो। क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्योंकि 10% है तो दोबारा से 100 ही आएगा, और ऐसे ही नीचे आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये हमारा वो सेकंड केस हुआ जहां पर जब रिडम्पशन प्रीमियम पर हो तो ये 2 चीजें ऐड हो जाती हैं। तो हमने 4 केसेस सीख लिए। अब हम चलते हैं अगले 2 केसेस सीखने के लिए, मतलब कि सी पार्ट, जो अब हम यहां पर सीखेंगे। क्वेश्चन में फिर वही कहा कि डिवेंचर इशू हुए हैं पर अब की बार 8% के प्रीमियम पर है, तो 8% आपको ज्यादा मिल रहा है। कितने का डिवेंचर है, 1000 का, इसमें 8% प्लस कर दो तो 8% बैठेगा 80। तो जो आपसे डिवेंचर खरीद रहा है वो आपको 1080 रुपए देगा, क्योंकि इशू किस पर है, प्रीमियम पर, तो वो प्रीमियम भी आपको मिलेगा। तो 1080 रुपए आपको मिले। आप 1080 यहां दिखाएंगे, पर डिवेंचर में तो 1000 ही डाल सकते हैं। तो जो ये प्रीमियम मिलता है आपको इशू के समय, इसको हम डालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
तो ये चला जाता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो अगर केस यहीं तक हो, मतलब कि रिडम्पशन किस पर हो, पार पर, तो ये केस बनता है हमारा। ये हो गया हमारा 5वां केस। अब अगर यहां पढ़े तो यहां कहा गया कि प्रीमियम पर इशू किया 10%, तो जो दो अकाउंट यहां ऐड किए थे, यहां ऐड किए थे, वही इनमें ऐड कर दो। मतलब कि आप क्या करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करोगे 100 से, क्योंकि वही 10% है, और फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यहां ऐड कर दोगे 100 से। तो इस तरीके से ये हमारा छठा केस भी आ गया। तो एक क्वेश्चन में जो प्रीमियम के थे, क्योंकि पेपर में प्रीमियम ही आता है, नॉर्मल केस नहीं आता, तो प्रीमियम के तीनों केसेस की तो ये रही जनरल एंट्री। अब इसमें से अगर आप हर जगह से ये हटा दो तो आपका नॉर्मल केस बन जाएगा, मतलब कि रिडम्पशन पार वाला केस बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको और कंफर्म करते हैं, फिर इसमें कुछ और है नहीं ऐसा। ये केस और आया जिसमें कहा गया हमें कि 7% डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, ये 7% इंटरेस्ट की रेट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट को भी सीखेंगे कि इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। 200 डिवेंचर यहां इशू हो रहे हैं, हर डिवेंचर 150 का है। केसेस बताए गए हैं, ठीक है। तो पहले केस में कहा कि वो 150 का है और 150 में इशू हो रहा है, इसका मतलब पार पर है। तो इशू पार पर समझ में आ गया इतना पढ़ने का। तो आप क्या करोगे, 200 को जितना पीछे लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर बैंक में डाल दोगे। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है कि 200 को 15 से मल्टीप्लाई कर यहां लिख देना है। 30,000 अमाउंट हो गया, वो 30,000 ही मैं यहां लिख दूंगा, वो 30,000 ही यहां आ जाएगा। अब क्योंकि वो पार पर है तो ऑब्वियसली वही 30,000 मेरा यहां पर भी आ जाएगा। तो ये हो गया जब इशू पार पर हो और रिडम्पशन की कंडीशन ना लिखी हो, मतलब कि रिडम्पशन किस पर हो, पार पर, तो केस ये बन गया। अब वो कहता है कि है तो 150 का, पर रिडम्पशन कितने पर है, 200 पर, तो प्रीमियम हो गया 50 रुपए का, क्या है, प्रीमियम। तो अब आप क्या करोगे, यहां दोनों तरफ, मतलब कि डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, डेबिट में लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट में लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, कितना कितना अमाउंट, देखिए 200 डिबेंचर हैं और 50 रुपए का है, हमने देखा, क्योंकि 150 से 200 पर जाने में 50 बैठता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10,000 आता है। तो ऑब्वियसली ये वही 10,000 फिर यहां पर भी आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है दोनों तरफ वाला, ये सिर्फ रिडम्पशन पर ऐड होता है जब रिडम्पशन के बारे में कंडीशन प्रीमियम की दी हो। तो ये हो गए हमारे दो केस। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहां वो हमें कहता है कि, फिर वही कहता है कि 200 ही डिबेंचर है, 150 का एक है, पर इशू 120 पे है, तो इसका मतलब डिस्काउंट पर इशू है, क्योंकि 150 की चीज को आप क्या कर रहे हो, 120 में दे रहे हो। ठीक है, तो अब जो बैंक से आएगा वो 200 को 120 से मल्टीप्लाई कर आएगा। तो बैंक में कितना गया, 24,000। 24,000 ही हम डिबेंचर एप्लीकेशन में डाल देंगे, फिर वही 24,000 यहां आ जाएंगे। बट डिबेंचर जो आएंगे वो इसी 30,000 से आएंगे, क्योंकि वो उससे नीचे नहीं जा सकते। तो जो 6,000 बचते हैं वो उस चीज के हैं जो आपने डिबेंचर को इशू करते समय डिस्काउंट दिया है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो अगर रिडम्पशन की कंडीशन या तो दी नहीं है या रिडम्पशन पार पर है, तो ये एंट्री है हमारी। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल एंट्री भी कहते हैं। अब वही टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में देखें तो पता चलता है कि प्रीमियम पर इशू है। प्रीमियम पे आते ही ये जो दो चीज यहां ऐड की हैं वो यहां पर भी ऐड कर दो। क्या करोगे,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना, वही अमाउंट आना है सेम, मतलब कि 10,000, और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000। तो ये हमारे 4 केसेस हो गए। अब लास्ट वाले पे चलते हैं जिससे हम अपने 6 केसेस पूरे करेंगे। ये केस कहता है कि 150 का डिबेंचर है बट इशू 180 पे है, तो ज्यादा पर इशू है इसलिए प्रीमियम है। तो यहां मुझे पता चला कि इशू के समय ही प्रीमियम है। 200 डिबेंचर पर 180 से गुना कर 36,000 रुपए मुझे एट द टाइम ऑफ ये डिबेंचर जब मैं इशू कर रहा हूं बैंक के थ्रू मुझे मिल गए। अब इस 36,000 को मैंने क्या किया, 30,000 तो क्योंकि पार पर डिबेंचर पे जाने हैं डाल दिए, जो फालतू पैसा है 6,000 रुपए वो किस में डाल दिया, प्रीमियम, ओ नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 मिनट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो इशू के समय का प्रीमियम होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है। पर वही फिर टर्म्स और कंडीशन में देखा कि वो तो 200 में इशू है, ये तो पार वाली एंट्री थी। अगर रिडम्पशन किस पर हो, पार पर, तो वहां पता चलता है कि 150 की चीज को 200 में दूंगा मैं जब रिडम्पशन करूंगा। तो इसका मतलब है कि फिर क्या 2 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी जो यहां ऐड की थी। तो आप डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऐड कर लेंगे, 10,000 ही आएगा क्योंकि 50 ही रुपए हैं, और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऐड कर लेंगे 10,000 अमाउंट। तो ये हो गए हमारे वो 6 केसेस जो हमारा कंफर्म क्वेश्चन पेपर में इस साल तो कंफर्म आएगा। मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाए होंगे क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट इसमें कुछ था नहीं, जो था मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह आपको हैंडल कर पाया। थैंक यू।